गाइस, तो आपका स्वागत है नैन्सी स्टडी चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 15वां चैप्टर हिंदी का लोकगीत। तो चलिए 14वां चैप्टर लोकगीत पढ़ने वाले हैं हम। चलिए पढ़ते हैं। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए हैं। ओके, सदा से ये गाए गए हैं। ओके, सदा से ये गाए गए हैं, जाते रहे हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। ओके, और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियां ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था शास्त्रीय संगीत के सामने इनके हे समझना जाता था। अभी तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है, पर साधारण जनता की और जो लोगों की देखिए ये गा रहे हैं। ये देखिए ये लोग गा रहे हैं यहाँ पे ऐसे बैठ के कुछ। और यहाँ इन आंटी के हाथ में ढोलक भी है और ये ढोलक बजा रही है और ये लोग गाना गा रहे हैं ना। सो या ऐसे गाते थे पहले ज़माने में, अभी भी कहीं कहीं गाते हैं। सो या अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। ओके, नज़र फिर है तो सत्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही औत्सव और सजीव है। यह इस देश में आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोरखनाथ, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिसमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्दय लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ और बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरत के दल एक साथ या दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों में अपने अपने गीत हैं।
उनके अपने भिन्न रूप होते हैं। अक्षात्रियों होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश की पूर्वी और बिहार की पश्चिमी जिलों के गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हैं। सलझा, सेहानी, महिवाल संबंधित गीत पंजाबी में और ढोला मारू गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वह सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग की साधारण पीलू, सांगर, दुर्गा, सावन में सोरठ आदि है। करवाहा, बिछड़ा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनका भाषा से संबंधित में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े विद्राहकर और आनंददायी होते हैं। राज्य को इन गीतों के आकर्ष होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनके सफलता का कारण है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपकी बुक में सारी ड्राइंग्स दी जाती हैं। तो आप उसे देखेंगे, अगर आप इसे अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम इसको फिर से कर देते हैं, ठीक है। और अभी हम इसे कर देते हैं ब्रश। ओके। भोजपुरी में करीब 40 वर्षों से बोदासिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में, फिर उधर के जिले में, विशेषकर बिहार में भी दोसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों के अधिकतर राष्ट्रप्रियों और प्रियाओं की बात रही है। परदेशी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसाता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिहार
बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, दिशाओं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार में दलिया गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं ये कैसे उठे अभ्यास एक बार पेन लेते हैं तो हटते नहीं। ओके राजाओं के राजीव पेन बदलते हैं, कोई इंटरेस्ट आना चाहिए। चलो रेड कर लेते हैं, उसके बाद ब्लैक करेंगे। ओके जानिक से माना जाता है कि जिससे अल्लाह आंदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखाना किया, पर निश्चित ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय में दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों को उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव में ढोलक लिए जाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट राशियों पर खोल करते हुए गाते हैं। अधिकतर से गच पघामक्त हैं और इन्हें अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश से स्त्रियों के गीतों की है। ये गीत भी लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकृत वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वाले की भी कमी नहीं है, पर इन गोतों क्या है, चलो बैक करके देखते हैं। गीतों इसको बैक कर का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियां के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते नहाने जाते हुए राह के विहां के मखड़ोट जैनार के संबंधित के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बढ़े। ये पेंटिंग है और ये वो जो होता है ना वो बजा रहे हैं जो छम छम सी आवाज़ करता है, और ये ढोलक बजा रहे हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस टाइम में तो कोरोना नहीं चल रहा था, फिर इन आंटी ने मास्क क्यों लगा रखे हैं?
सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता और आपको ज़रूर पता होगा, जैसे कि मुझे पता है आपको पता ही होगा। तो ब्लैक मैंने बोला था, तो अब मुझे पता है आपको पता होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आंटी ने उस टाइम पर तो कोरोना चल नहीं रहा था, अगर कोरोना चल रहा था तो ऐसा ना होता, कहीं कहीं पे ऐसा होता है, बट ऐसा ना हो रहा तो सब मास्क पहनते हैं ना, एंड राइट। बट इन अकेली आंटी ने, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, इन अकेली आंटी ने मास्क क्यों पहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। ओके ओके, चलिए हम आ जाते हैं इसमें। तो हम रीड करते हैं। ओके, प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बनी, बानी, सेहरा आदि अनेके अनंत गानों में से कुछ हैं, जैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। इस विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ की एक साथ फूटते हैं, यद्यप अधिकृत अनेक मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों में शुभ अवसरों पर वे बहुत भोले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होते हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला लिए जाते हैं या फिर बुला ली जाती है। श्रोताओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की खजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, जो सुनते ही बनाती हैं। पूर्वज की बालियों में अधिकृत मैथिल कोकिल विद्यापति के लिए गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक की दियावड़, गुजरात, राजस्थान में उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विस्थापित हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में झूमकर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रासियां चलती हैं, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गांव के गीत बचा है वो हम कर लेते हैं। ग्रीन गांव के गीत के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ हिललाकर लहराता है, वहाँ भला आनंद से स्वतः की कमी हो सकती है।
उमंग जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्याक गाने प्रतीक हैं। और अभी यार इसके कवि हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवतरण उपाध्याय। सो ब्लैक कलर हो गया हमारा, हो गया ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया, एंड पिंक कलर ऑल्सो, एंड येलो कलर ऑल्सो। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट स्टडी एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, चैप्टर इज़ ओवर। सो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाल रखी है उन्हें आप ज़रूर देखिए, बिकॉज आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में भी यही आना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।